से तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि वहां पर हालात जो है तनावपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि संभल में जामा मस्जिद का सर्वे करने टीम गई थी, लेकिन वहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, पथराव शुरू कर दिया। यहां तक कि गाड़ियों में आगजनी भी वहां पर उन लोगों की तरफ से की गई है। पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं अब तक क्या हुआ है। मस्जिद के सर्वे का विरोध, संभल में साजिश के पत्थर, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छोड़े गए आंसू गैस के गोले। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था। जैसे ही जामा मस्जिद की सर्वे के लिए टीम मौके पर पहुंची, अचानक से तभी सर्वे का विरोध करने वाले लोग भारी संख्या में पहुंचे और पत्थरबाजी करने लगे। मंदिर के अंदर सर्वे चल रहा था और लोग बाहर पत्थर बरसा रहे थे। हालात को काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस को मौके पर तैनात किया गया था, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। लोगों ने पुलिस वालों पर पत्थरों की बौछार कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी पावर का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया। जब इससे भी लोग नहीं माने तो मौके पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि आखिर किस तरह से भीड़ पुलिस वालों पर हावी होने के लिए आमादा है। पुलिस ने लोगों को रोक कर रखा है। 19 नवंबर को सर्वे के बाद एक बार फिर सर्वे टीम यहां पर सर्वे के लिए पहुंची थी। मस्जिद के सर्वे का काम चल ही रहा था कि लोगों की भीड़ वहां आ धमकी। लोग मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। जब रोका गया तो भीड़ बेकाबू हो गई। हालांकि अब तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और हालात को काबू में किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिश की गई, उपद्रवी को रोकने के लिए उन्हें पीछे हटने को कहा गया, माइकिंग की गई है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे। पत्थरबाजी जारी रही और लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्हें रुकने के लिए बोला गया, लेकिन वो रुके नहीं। जवाबी कार्रवाई यहां पर की गई है। जरा देखिएगा कि किस तरीके से पुलिस ने माइकिंग की है। अपना भविष्य चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इधर उपद्रवियों को समझाने की कोशिश की जा रही है। जब वो पत्थरबाजी कर रहे थे, स्पीकर से ही उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भीड़ से शांत रहने की अपील की जा रही है कि स्थिति को सामान्य रखें, मामला शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसको लेकर पुलिस ने लोगों से अपील भी की। और एक तरफ लगातार संभल में जो हालात बने उस पर पुलिस नियंत्रित करने की कोशिश करती रही उनको, वहीं दूसरी ओर एकता, हिंदू एकता यात्रा भी जारी है बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की। उनसे भी बात की गई है कई मुद्दों पर। वो क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। तरीके से पथराव हुआ मस्जिद के सर्वे को लेकर, उससे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब उनके हिसाब से तो हम गुंडागर्दी कर रहे हैं और शायद संभल के पथराव गले लगाने वाले। खुश रहो, फिर मिलते हैं। मूर्ख है, खोट है, हमें लगता है गड़बड़ है। दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। वरना पथराव करने की क्या जरूरत थी? अगर गलत नहीं थे आने देते। प्रशासन का स्वागत करें, सर्वे परीक्षण टीम का स्वागत करें। कह दें ये मूंछ वाले को बुलाओ तो कह दें कि आ जाएं, नो प्रॉब्लम, कर लें सर्वे। हमारे मंदिर में लगा दे कोई याचिका, हो जाने दो सर्वे। बजरंगबली हैं तो हैं, अब उनके में खोट होगा। और
सदर मौलाना तौकीर रजा से भी रिपब्लिक भारत ने बातचीत की। उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा कि मस्जिदें भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, कोर्ट के अनुसार जो भी होगा उसका पालन किया जाएगा। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ऐसा तौकीर रजा जी हैं, बरेली के इत्तेहादे मिलत काउंसिल के अध्यक्ष हैं। उनसे जान लेते हैं कि उनकी मांगे क्या है और इस आयोजन को लेकर के भी उनसे जानते हैं। क्या कुछ मांगे आपकी? हमारी मामूली सी मांग है, बहुत छोटी मांग है। हम अपने देश के लिए ये चाहते हैं कि देश में अमन बना रहे। पूरी दिल्ली को डिस्टर्ब किया गया है। अगर मेरा रामलीला ग्राउंड में प्रोग्राम होने दिया जाता, मेरी परमिशन निरस्त ना की जाती, तो अमन और शांति के साथ वहां बैठकर हम अमन का पैगाम देना चाहते थे। इन लोगों ने पूरी दिल्ली को डिस्टर्ब कर दिया और फोर्सेस को जितना परेशान होना पड़ रहा है, मुझे उसका भी अफसोस है, क्योंकि ये हमारी फोर्सेस है। इन लोगों को अपने व्यवस्थाएं देखनी चाहिए। तो हम रामलीला ग्राउंड में बैठते और शांति से 5 बजे चले जाते, लेकिन अब बॉर्डर सील किए जा रहे हैं, लोगों को रोका जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और दिल्ली वासियों को भी उससे दिक्कतें हो रही है। लेकिन एक संभल का जामा मस्जिद का विवाद भी है, जिसको लेकर के अभी तनावपूर्ण स्थिति है। विजुअल्स भी आए, पत्थरबाजी हो रही है। जामा मस्जिद को मंदिर होने का दावा किया गया, उसके बाद वहां पर जो स्थिति अभी बनी हुई है उस पर भी आप कुछ कहेंगे? नहीं, जामा मस्जिद को हिंदुस्तान की सारी मस्जिदें, बल्कि सारे मुसलमानों पर भी ये दावा है कि ये, तो मस्जिद पर दावा क्यों करते हो? मुसलमानों पर दावा करो कि ये हमारे हैं। तो हम हिंदुस्तानी हैं, मस्जिदें भी हिंदुस्तानी हैं, अब उस मंदिर भी हिंदुस्तानी हैं। तो आप अपनी आस्था के मुताबिक अपना काम करो, हमें हमारी आस्था के मुताबिक हमारा काम करने दो। ये मंदिर मस्जिद के दंगे में मामलात में जिन्होंने उलझाया हुआ है, वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए। हुकूमत ने बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। वो कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्या मतलब है? किससे खतरा है आपको? तो हिंदू समाज जो जिसकी तादाद बहुत ज्यादा है, जिसकी सरकार है, जिसकी पुलिस है, जिसके सैनिक और अर्धसैनिक बल हैं, वो खतरे में है। उससे जो मजबूर है, गरीब हैं, कमजोर हैं, तो हिंदू समाज को जो डराने का काम कर रहा है वो हिंदू समाज का दुश्मन है, हिंदू समाज का दोस्त नहीं है। पर सर्वे से क्या परेशानी हो रही है? सर्वे अगर हो जाता है तो? काहे का सर्वे? जामा मस्जिद समाप्त। मैं कहता हूं कि कानून कोई चीज है कि नहीं है। संविधान के दायरे में जो कुछ होगा, हमें किसी चीज पर एतराज नहीं है। संविधान ये कहता है कि बाबरी मस्जिद के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है, उसकी मौजूदगी में या तो उसे कैंसिल कर दीजिए, खत्म कर दीजिए पार्लियामेंट से। लेकिन जब तक वो एक्ट मौजूद है, अदालतों को उस पर अमल करना चाहिए। तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था, सवाल यही है। और इस सवाल के बाद जो हिंदू पक्ष है उनकी दलीलें क्या हैं, उन दलीलों को हम आपको बताने जा रहे हैं।